दोस्तों आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाल विकास की आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न आपके टीचर एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी आपको मदद करेंगे। कई बार एग्ज़ामों में रिपीट भी हुए ये प्रश्न। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षार्थी का आकलन होता है। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात की गई। इसमें शिक्षार्थी का आकलन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों सतत होता है, वस्तुनिष्ठ, व्यापक या क्रियात्मक। करेक्ट आंसर इसका सतत मूल्यांकन होता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बालक में भाषा विकास की पहली अनुक्रिया क्या है? बच्चा जो होता है, छोटे बच्चे में भाषा के विकास की पहली अनुक्रिया क्या होती है जन्म के समय? तो दोस्तों वो एकल ध्वनि शब्द या ध्वनियाँ, द्विअर्थी शब्द या फिर रुदन किसके माध्यम से पहली अनुक्रिया देता है? तो दोस्तों वो रुदन के माध्यम से पहली अनुक्रिया देता है छोटा बालक। तीसरा प्रश्न है, समस्या समाधान के आरंभ से पहले एक प्रश्न को सामने रखे जाने के तरीके को क्या कहते हैं? दोस्तों समस्या समाधान के बारे में बात की गई। यहाँ तो चार ऑप्शन दिए गए, प्रतिनिधित्व दिया गया, फ्रेमिंग दिया गया, ऊष्मायन या आधारभूत तत्वों की परिभाषा। समस्या समाधान के आरंभ होने से पहले एक प्रश्न सामने रखे जाने के तरीके को दोस्तों फ्रेमिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? फ्रेमिंग कहा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में। करेक्ट आंसर तीसरे का बी वाला है। चौथा प्रश्न है हमारा, अंतर्दृष्टि, आकस्मिक, व्यक्तिगत सोच को रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहा जाता है अंतर्दृष्टि को, आकस्मिक सोच और व्यक्तिगत? दोस्तों ये सभी असंगत है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर है असंगत। अंतर्दृष्टि, आकस्मिक और व्यक्तिगत सोच जो है ये दोस्तों आपस में असंगत है, इसलिए ये इसे असंगत सोच कहा जाता है। इसे आगमनात्मक सोच भी नहीं कहा जाता, तार्किक सोच नहीं कहा जाता, निगमनात्मक सोच भी नहीं कहा जाता। चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी वाला है। पांचवा प्रश्न है कि यह तथ्य कि साधारण भाई बहनों की तुलना में जुड़वा भाई बहन जो होते हैं, जुड़वा भाई जो होते हैं वो बुद्धि में एक जैसे होते हैं, ये किस बात को दर्शाता है? दोस्तों जुड़वा भाई एक जैसे होते हैं बुद्धि को, ये किस किस बात को दर्शाता है? तो दोस्तों ये जो है ये समान अनुवंशिक के कारण नहीं, ये वाला आंसर नहीं है। समान अनुवंशिक के कारण नहीं होते, समान वातावरणीय कारण करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका समान वातावरण। क्योंकि दोनों जो जुड़वा भाई होते हैं उन्हें समय के अनुसार समान वातावरण प्राप्त होता है, इसी कारण उनमें लगभग समान बुद्धि देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर तो इसका बी वाला समान वातावरणीय कारक। वंशानुक्रम के प्रभाव, इससे भी प्रभाव इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। पांचवे का करेक्ट आंसर है बी वाला। छठा प्रश्न है, बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य होता है। दोस्तों बच्चों के सामाजिकरण का क्या उद्देश्य होता है? एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। करेक्ट आंसर दोस्तों फर्स्ट वाला। एक प्रकार से सामाजिक समूह जो है उनके प्रतिमानों को विकसित करना बालक में सामाजिकरण का प्रमुख उद्देश्य होता है। चार ऑप्शन देख लेते हैं, समूह में मानकों में ग्रहणशीलता बनाना, ये वाला नहीं है। व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, ये भी प्रभावी आंसर नहीं है। बालक की अभिवृत्तियों और पसंदों और विश्वासों का विकास करना, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ए वाला है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। तो सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। दोस्तों पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पहला है शिक्षार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना, शिक्षार्थी को अनुशासनहीनता की समस्या का निदान करना, या फिर शिक्षार्थी को उन्नतशील विद्यालय वातावरण प्रदान करना, या फिर शिक्षार्थी के विकास को संवर्धित करना। दोस्तों सातवें प्रश्न का पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इन चारों में से सबसे प्रमुख उद्देश्य है शिक्षार्थी के विकास को संवर्धित करना। सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, अभिप्रेरण है। अभिप्रेरण क्या है? तो दोस्तों अभिप्रेरण परीक्षण का परिणाम है? नहीं। अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा दोनों की एक बात है? नहीं, ये एक बात नहीं है। बालकों को नई बात सिखाने को उकसा, दोस्तों अभिप्रेरण जो होता है ये बालकों को नई बात सिखाने के लिए उकसाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। उस अनुकूल परिस्थितियों का जिसमें बच्चे सीखते हैं? नहीं, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर सी वाला है। नौवां प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है सफल अधिगम के लिए? तो दोस्तों सफल अधिगम के लिए शिक्षक बीच बीच में विद्यार्थियों का मनोरंजन भी करता है? नहीं, ये बीच बीच में इस प्रकार के मनोरंजन की बात नहीं की जाती। शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाया जाए। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। सफल अधिगम जो है, सफल शिक्षण के लिए, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर एवं उनकी रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, इसलिए कर नौवें प्रश्न का करेक्ट आंसर बी वाला है। शिक्षक को अपने विषय पर पूर्ण अधिकार है, ये इसका आंसर नहीं है। धनी परिवार शिक्षा हेतु अलग से कक्षा कक्ष की व्यवस्था की जाए, ये भी नहीं। नौवें प्रश्न का परफेक्ट आंसर दोस्तों बी वाला है।
अगला है 10वां प्रश्न दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र नहीं है। दोस्तों 4 दिए गए ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र कौन-सा नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया। तो दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता में शारीरिक भिन्नता होती है, मानसिक भिन्नता होती है, आर्थिक भिन्नता ये नहीं होती, संवेगात्मक भिन्नता भी होती है। दोस्तों तो करेक्ट आंसर है 10वें का आर्थिक। आर्थिक भिन्नता कोई प्रकार की भिन्नता नहीं होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र में शारीरिकता होती है, शारीरिक भिन्नता पाई जाती है, मानसिक रूप से भिन्नता पाई जाती है व्यक्ति में, और संवेगात्मक रूप से पाई जाती है। 11वां प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है, किंतु फिर भी इसका प्रमुख दोष है। दोस्तों इसका एक दोष क्या है, कौन सा दोष है इसमें? तो विश्वसनीयता का अभाव। दोस्तों पहला ही क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर इसका निबंधात्मक परीक्षण जो होते हैं दोस्तों, उसमें विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। बालकों की विभिन्न योग्यता का परीक्षण इसमें होता है, करेक्ट। उत्तर एवं भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल इसमें उत्तर एवं भाव की स्वतंत्रता होती है। बालकों की प्रगति का वास्तविक ज्ञान होता है, बालकों को जो उस प्रगति जो होती है उसका वास्तविक ज्ञान होता है प्रगति से संबंधित, और उसके उत्तर के भाव की स्वतंत्रता होती है, अपने मन मर्जी से कुछ भी उससे संबंधित लिख सकता है। तो दोस्तों ये जो 11वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर है बालकों की जो विभिन्न योग्यता है, ये भी इससे जुड़ा है। तो विश्वसनीयता जो होती है दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों की, इनकी थोड़ी कम होती है, ये इसका प्रमुख दोष है। बढ़ते हैं अपन 12वें प्रश्न की ओर। जब बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है तथा उस कार्य को करने से उसे संतोष की अनुभूति होती है, तो इस स्थिति में शिक्षक द्वारा उसे दी गई अभिप्रेरणा क्या कहलाती है? दोस्तों अपन किसी बालक अपनी इच्छा से अगर कोई कार्य करता है तो और उसे उस कार्य में संतोष की अनुभूति होती है, तो इस स्थिति में उस शिक्षक के द्वारा जो प्रेरणा दी गई अभिप्रेरणा, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रकार की परिस्थिति में जो शिक्षक द्वारा दी गई प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? आंतरिक प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा तो नहीं है, नकारात्मक भी नहीं, सामान्य भी नहीं। तो दोस्तों 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर आंतरिक है। वो बालक आंतरिक प्रेरणा से प्रभावित है। जब कोई बालक स्वयं की इच्छा से काम करता है, अपने दिल से करता है और उसे संतोष की अनुभूति होती है, तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस स्थिति में दोस्तों शिक्षक के द्वारा उसे आंतरिक प्रेरणा प्रदान की गई, आंतरिक रूप से प्रभावित है। करेक्ट आंसर 12वें प्रश्न का ये वाला है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं? प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है, संचय प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है, संचय भी करता है बाल्यावस्था का बालक। अंतर्मुखी व्यक्ति, तो दोस्तों ये वाला इसका आंसर नहीं है। अंतर्मुखी बालक नहीं होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का बालक नहीं होता है बाल्यावस्था का। अनुकरण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था के बालक में पाई जाती है। तो दोस्तों बाल्यावस्था की विशेषता कौन कौन सी है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति और अनुकरण की प्रवृत्ति, ये सारी बाल्यावस्था की विशेषता है। और अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है दोस्तों, ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं। 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर सी वाला है। 14वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है? प्रतिभाशाली बालक का लक्षण कौन सा नहीं है? तो अमूर्त रूप से सोच विचार करने की योग्यता, दोस्तों ये तो प्रतिभाशाली में पाई जाती है। नवीन परिवेश में अपने स्वयं को समायोजित करने की योग्यता, ये भी प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती है। प्रवाहपूर्ण एवं उचित संप्रेषण की योग्यता, दोस्तों ये भी प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती है। लंबे निबंधों को जल्दी रटने की योग्यता, ये वाली जो योग्यता है, ये दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों के संबंध में गलत है, तो इसका ये लक्षण नहीं है। 14 प्रश्न का करेक्ट आंसर डी वाला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य असत्य है? दोस्तों कौन सा वाक्य असत्य है? दोस्तों यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए, बुद्धि के संबंध में दिए गए हैं, और कौन सा असत्य इसको देखते हैं अपन। तो लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है दोस्तों, लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत्य तो पहले वाला ही है। वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है दोस्तों, वातावरण का बुद्धि पर पूरा प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का बुद्धि पर बिल्कुल इसका भी प्रभाव पड़ता है। मानसिक क्रियाओं का भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों वातावरण, वंशानुक्रम, मानसिक क्रिया, इनका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, और लिंग भेद जो है दोस्तों, इसका बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर डी ए वाला फर्स्ट वाला है। दोस्तों आपको मेरे वीडियो के सारे प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।